राधे राधे आप सभी को। सोचिए, अगर कल आपको पता चले कि जीने के लिए आपके पास सिर्फ 30 दिन बाकी है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसमें एक इंसान ने मौत का सामना किया और मौत हार गई। पर ये जीत ना तो किसी दवा से आई, ना किसी मंत्र से और ना ही किसी तीर्थ यात्रा से। यह जीत आई एक ऐसे राज से जो शायद आपकी जिंदगी भी बदल दे। तो कहानी को अंत तक सुनिएगा। रघुनाथ, एक आम सा नाम, एक आम सा इंसान, पर आम बिल्कुल नहीं था उसका स्वभाव। सुबह उठता तो पहला काम गाली, पास से गुजरने वाले पड़ोसी को, दुकान पर जाता तो दुकानदार को, घर आता तो अपनी पत्नी को, बच्चों को, हर किसी को उसकी जुबान का जहर मिलता। पर एक अजीब बात थी, यही रघुनाथ सुबह 4 बजे उठकर घंटों भगवान की पूजा करता था। शंख बजाता, दिया जलाता, आरती करता, सब कुछ। एक तरफ जुबान में जहर, दूसरी तरफ हाथ में दिया। लोग पीठ पीछे कहते, यह भगवान को धोखा दे रहा है या अपने आप को। फिर एक दिन जब रघुनाथ सुबह सोकर उठा तो उसे हल्का बुखार, खांसी और थकान इतनी महसूस हुई कि उठना मुश्किल हो गया। दिन बीत गए, हफ्ते बीत गए। रघुनाथ ने सोचा कि भगवान की इतनी सेवा करता हूँ, ये क्या हो रहा है मुझे। लेकिन जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो गांव के एक वैद्य के पास गया। वैद्य जी ने नाड़ी देखी, आंखें देखी, काफी देर तक चुप रहे। फिर धीरे से बोले, रघुनाथ भाई, घर जाओ, अपने काम निपटा लो और अपने लोग समेटो। तुम्हारे पास ज्यादा से ज्यादा 30 दिन हैं। वहाँ एक पल के लिए समय जैसे रुक सा गया। रघुनाथ के हाथ कांपने लगे, आंखों में आंसू बह चले। वही आदमी जो कभी किसी के सामने झुका नहीं, आज उसकी बीमारी ने उसे अंदर से तोड़ दिया। रघुनाथ घर आया, दरवाजा बंद किया, अंधेरों में बैठा रहा। अब क्या? बस यही एक सवाल था मन में। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। एक बूढ़ा आदमी, आंखों में अजीब सी शांति, ऐसी शांति जो रघुनाथ ने पहले कभी किसी में नहीं देखी थी। कौन हो तुम? मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा, रघुनाथ ने पूछा। बूढ़ा व्यक्ति मुस्कुरा कर बोला, वो जरूरी नहीं कि मैं कौन हूँ, ये बताओ तुम इतने उदास क्यों हो? पता नहीं क्यों, पर रघुनाथ ने सब कुछ बता दिया, अपनी बीमारी, वैद्य की बात, मौत का डर, सब। बूढ़ा व्यक्ति सुनता रहा। फिर बूढ़े व्यक्ति ने जो बोला वह सुनकर रघुनाथ का दिमाग घूम गया। बूढ़ा व्यक्ति बोला, बहुत अच्छा हुआ, अब तुम सच में जीना शुरू कर सकते हो। क्या मतलब? रघुनाथ ने आश्चर्य से पूछा। अभी तक तुम जिंदा थे पर जीते नहीं थे। 30 दिन है तुम्हारे पास, इसका एक एक पल खुल के जियो। अपने परिवार से बात करो, सच्ची बात। पड़ोसियों को गाली नहीं, एक मुस्कान दो। जो खुशियाँ बांट सकते हो बांटो। भूखे को भोजन कराओ, जरूरतमंद की सहायता करो और वो करो जो दिल को सच्चा सुकून दे। इतना कहकर वह बूढ़ा व्यक्ति वहाँ से चला गया। रघुनाथ वहीं खड़ा रहा। दरवाजा बंद हो चुका था, परंतु उस बूढ़े व्यक्ति के शब्द अभी भी उसके कानों में गूंज रहे थे। अगले दिन जैसे रघुनाथ कोई नया इंसान था। सुबह उठा, पर इस बार पूजा के बाद पत्नी से मुस्कुराकर बात की, पहली बार सालों में। पड़ोसी से टकराया, पहली बार सिर्फ जय श्री राम कह के आगे बढ़ गया, गाली नहीं। बाजार गया, एक भूखे बच्चे को खाना खिलाया, एक बुजुर्ग को सहारा दिया। शाम को अपने बच्चों के साथ खूब खेला। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी जो पहले कभी नहीं आई थी। दिन बीते और रघुनाथ को एक अजीब सी बात महसूस हुई। बुखार कुछ कम था, खांसी कुछ थोड़ी थी, नींद पहले से गहरी थी और जिंदगी में सुकून था। वो जैसे अपनी बीमारी के बारे में भूल ही गया था, क्योंकि पहली बार जिंदगी इतनी प्यारी और सुंदर लग रही थी। 1 हफ्ते में सुधार आया, 2 हफ्ते में और सुधार और 30 दिनों में बीमारी का अंत। रघुनाथ बिल्कुल ठीक हो चुका था। पर वो खुश होने की जगह गुस्सा हो गया। सीधा वैद्य के पास पहुंचा, तेज आवाज में बोला, आपने कहा था मुझे 30 दिन, मैं जिंदा हूँ। आपने झूठ बोला, मुझे डराया, क्यों?
वैद मुस्कुराया, बिल्कुल शांत रहकर बोला, रघुनाथ भाई, मैंने झूठ नहीं बोला था। तो फिर? रघुनाथ ने गुस्से में पूछा। तुम्हारी बीमारी कोई आम बीमारी नहीं थी, तुम्हारी बीमारी थी यह गुस्सा, यह नफरत, यह अंदर की जलन जो तुमने सालों से अपने अंदर पाल रखी थी। मैं जानता था कोई दवा काम नहीं करेगी, इसीलिए वह 30 दिन वाली बात कही, ताकि तुम एक बार रुको, एक बार खुद को देखो, अपने आसपास को देखो और देखो रघुनाथ, बीमारी ठीक हो गई क्योंकि तुम ठीक हो गए। रघुनाथ की आंखों में आंसू थे, इस बार गुस्से के नहीं, शुक्र के आंसू, आभार के आंसू। तो देखा आप लोगों ने, रघुनाथ की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है। हम में से कितने लोग हैं जो दिन में पूजा भी करते हैं और उसी दिन किसी को दिल की गहराइयों से तकलीफ भी देते हैं। भगवान शायद सिर्फ मंदिर में नहीं मिलते, वह मिलते हैं उस पड़ोसी की आंखों में जिसे आपने आज मुस्कुरा के देखा, उस भूखे की थाली में जिसे आपने आज भरपेट भोजन कराया, उस अपने के दिल में जिसे आपने आज सिर्फ प्यार से पुकारा। मौत का डर क्यों चाहिए जिंदगी बदलने के लिए? बस एक बार यह सोचिए, अगर आज आखिरी दिन होता तो मैं कैसा इंसान होता? वही बनिए आज से, अभी से। तो अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो या आपको भी कोई अच्छी सीख दी हो तो इसे शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। राधे राधे आप सभी।